नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 4 का बी। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 45 डिग्री के कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो बच्चों, पहले हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए मुझे पहले एक आधार मतलब बेस बनाना पड़ेगा। हमें बेस रेखा जो होती है उसको खींचते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने एक बेस रेखा खींच ली। उससे बनाएंगे हम 45 डिग्री का कोण। तो बच्चों, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाप खींचना पड़ेगा। 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक चाप मारा। अब जो इसका केंद्र है यहाँ से रख के इधर को एक चाप मारेंगे। ये 60 डिग्री हुआ और 60 डिग्री पे यहाँ पे रख के एक और चाप लगाएंगे। ये हो जाएगा 120। अब बच्चों, इसी को क्या करेंगे हम 60 और 120 का यहाँ से एक चाप इधर को मारेंगे और यहाँ से भी एक चाप हम लगाएंगे इधर को। तो ये जहाँ काट रहा है, जो ये वाला बिंदु है हमारा, यहाँ पे जाके हमारा बच्चों बना है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको इससे डैश डैश करके मिला लेंगे। इसे डैश डैश करके इसे इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो है यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए अब यहाँ से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु से क्या करना पड़ेगा, इसका समद्विभाजक निकालना पड़ेगा, तभी निकलेगा 45 डिग्री। तो बच्चों, एक यहाँ से हम चाप लगाएंगे इधर। तो जो हमारा ये वाला बिंदु है इस पे रखेंगे, एक चाप इधर से मारेंगे। फिर जहाँ ये 90 डिग्री वाला है इस पे रख के एक चाप इधर लगाएंगे। अब जो ये चाप निकला है हमारा बच्चों, ये हमारा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका केंद्र बिंदु बच्चों ये वाला है। तो यहाँ से अब 45 डिग्री का कोण हमारा ये बन गया 45 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बोला गया था 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी और प्रकाश की सहायता से इसे हमें समद्विभाजित करना था। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये हमारा जो कोण है ये बन गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये इसकी 45 डिग्री का है। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको हम समद्विभाजित करने के लिए पहले आपको दिखा देते हैं कि 45 डिग्री कोण बना है कि नहीं बना। ये तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा ये 40 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का पूरा कोण हमारा ये बनके तैयार हुआ है। ये देखिए 45 डिग्री पूरा है। अब इसका समद्विभाजक निकालेंगे। समद्विभाजक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये वाली रेखा है इस वाले बिंदु से इसका जो इसको हम मूल बिंदु जो है यहाँ से एक चाप इधर खींचेंगे और जहाँ पे ये इधर काट रहा है यहाँ से एक चाप इधर खींचेंगे। ठीक है, अब जहाँ ये चाप को काट रहा है तो ये वाला जो बिंदु होगा ये बिंदु इसका समद्विभाजक होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक हम पटरी प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कर देंगे। तो यहाँ से हम डैश डैश की लाइन मार देंगे इधर को। डैश डैश करके इसको खींचते हुए इसे लेके चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब जो ये कोण है देखो, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको ए बिंदु मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया था पहले, जो यहाँ पे बिंदु बना था इसको हम ओ मान लेंगे और इस वाले बिंदु को क्यू ओ पी और ये वाला जो बिंदु है इसको हम क्यू मान लेंगे और ये वाला हमारा हो जाएगा आर बिंदु। ठीक है बच्चों, जो 45 डिग्री का है इसे हम यस मान लेंगे, यस रेखा मान लेंगे और यस हो जाएगा और इसे हम पी क्यू आर एस और इसको हम टी रेखा मान लेते हैं। ये हमारा टी हो जाएगा, रेखा टी। ठीक है, और जो ये दोनों बिंदु हैं इसको हम यहाँ पे ओ हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी। बच्चों इसको हम एम मान सकते हैं
और इस वाले चाप को हम n मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे अब हमारा क्या बनेगा पहले वो जान लीजिए। देखो जो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कोड बना है बच्चों, उसको बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमारा जो कोड बना था वो बना था हमारा BAR, कोड BAR जो बना था वो कितना था हमारा 90 डिग्री था। तो यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं आपको, कोण कोण BAR, कोण BAR बराबर बच्चों कितना डिग्री था हमारा 90 डिग्री बना था ये। ठीक है, तो 90 डिग्री का हमने क्या किया था आधा आधा किया था, तो 90 डिग्री का आधा कितना निकला था ये हमारा 45 डिग्री निकला था। तो कोण SAB इसको लिखेंगे, कोण SAB बराबर ये कितना निकला था बच्चों हमारा 45 डिग्री निकला था। SAB कितना निकला था 45 डिग्री। अब बच्चों 45 का आधा करेंगे तो ये जो कोण है ये निकल के आ जाएगा। तो 45 का कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 22 दूना 44 22.5 डिग्री। तो कोण यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण SAT, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण SAT बराबर है कोण BAT के, कोण BAT के बराबर बच्चों कितना है, तो ये आ जाएगा हमारा 22.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2 बच्चों क्या हो जाएगा ये डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 भी लिख सकते हैं या 22 सही 1/2 भी लिख सकते हैं इसे हम। तो अब ये वाला कोण कितना है बच्चों हमारा 22 डिग्री है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.5 डिग्री। और ये भी बच्चों कितना निकल गया हमारा 22.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, दोनों कोण हमारा 22 डिग्री का हो गया। और ये पूरा जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण बच्चों कितना था हमारा, ये था हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो समद्विभाजित इसी प्रकार से इसको करेंगे। अब इसे बच्चों हमको लिख के दिखाना होगा कि हमने कैसे बनाया इसे, तो इसकी रचना भी लिख लेते हैं। चलिए बच्चों रचना लिखते हैं इसकी। तो अब कोड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कोड कैसे बना है, तो चलिए अब रचना लिख के दिखाते हैं। तो रचना में हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रचना। तो रचना में बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा, AB खींचा, ये पहला हमने किया था। उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने A को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो AB को बिंदु O पर काटता है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि प्रकार में एक त्रिज्या लेकर, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों जो दूसरा, इसको हम प्रथम मान लेते हैं फर्स्ट। तो दूसरे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे प्रकार में एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो रेखाखंड AB को बिंदु O पर काटता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हमने प्रकार में त्रिज्या लेकर ये चाप लगाया तो इसने कहाँ काटा, AB को बिंदु O पर काटा। अब बच्चों जो तीसरा हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दो और चाप खींचे, उसी त्रिज्या से दो और चाप खींचे जो पहले चाप को
बिंदु P तथा Q पर काटता है। बिंदु P तथा Q पर काटता है। काटता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहां से प्रकार को उसी त्रिज्या से इसको केंद्र माना, तो हमने एक चाप यहाँ खींचा और फिर इसको केंद्र माना, एक चाप यहाँ खींचा, तो हमने केंद्र मानकर इसे चाप खींचा, उसी त्रिज्या पर सेम त्रिज्या से चाप खींचा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हमने पहले 90 डिग्री का कोण बनाया था, तो हमने P और Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचा था, द्वार पे काटता था, तो इस प्रकार से ये हमारा 90 डिग्री का बना था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और यम, इसको यम माने थे, इसको यम यम यन इसको माने थे PQRSTU। तो बच्चों इसको हम एक और मानेंगे, यहाँ पे जो जहाँ पे ये वाला बिंदु है इसको हम Z मान लेते हैं बच्चों, इसको क्या मान लेंगे, Z। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भी केंद्र माना था ना, O तथा Z को केंद्र मानकर इसका 45 डिग्री का कोण बनाया था, इसीलिए इस बिंदु क्या मानेंगे हम, Z मानेंगे। चलिए बच्चों लिखते हैं, इसी प्रकार चौथा जब लिखेंगे बच्चों हम, चौथे में हम लिखेंगे कि इसी प्रकार बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर, बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर चाप खींचे जो R पर काटते हैं, R पर काटते हैं। ठीक है बच्चों, R पर काटते हैं, तो R को A से मिलाया। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे R को A से मिलाया, R को A से मिलाया। तो बच्चों जब हमने R को A से मिलाया तो यहाँ पे हमारा कोण बना था कोण BAR। तो इस प्रकार बच्चों क्या बना था, कोण BAR बराबर बच्चों कितना बना था हमारा, 90 डिग्री। तो बच्चों जो कोण था हमारा, कोण BAR बराबर कितना बना था, 90 डिग्री बना था बच्चों, और हमें बोला था यहाँ पे 45 डिग्री का। तो अब फिर लिखेंगे पांचवें में हम लिखेंगे बच्चों कि कोण Z तथा O को केंद्र मानकर बिंदु Z तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचे जो बिंदु M पर काटते हैं, और यम को A से मिलाया। जब बच्चों हमने यम को A से मिलाया था यहाँ पे, तो हमारा वहां पे कोण बना था। तो कौन सा कोण बना था, तो बच्चों जब बिंदु यहाँ पे हमने यम से A को मिलाया था तो यहाँ पे हमारा कोण बना था कोण, अब देखो इसको हम यस रेखा माने थे, इसको यम बिंदु माने थे, तो यहाँ पे BAS कोण यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, BAS बराबर कितना निकला था बच्चों, ये हमारा निकला था 45 डिग्री। ठीक है, कोण BAS बच्चों कितना निकला था, ये हमारा कोण BAS निकला था हमारा 45 डिग्री। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया कोण BAS बराबर हमारा था 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया था, अब 45 डिग्री कोण बन गया था, हमें बोला गया था 45 डिग्री के जो कोण बना है उसको समविभाजित कीजिए। तो अब बच्चों हम आगे लिखते हैं जो छठवें में हमने किया है, छठे में क्या किया, उसके बाद अब बच्चों यहाँ पे इसका जो केंद्र था P के, मतलब कोण यम, और यहाँ पे जो हमारा P के इधर है, तो इसको हम Z माने थे,
यहाँ पे ये बिंदु था, अब इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ इसका लिख देंगे, सीधा लिख देंगे कि 45 डिग्री का हमने क्या खींचा, समद्विभाजक खींचा है। ठीक है बच्चों, समद्विभाजक लिख देंगे। अब लिखेंगे कोण BAS का समद्विभाजक खींचा, कोण BAS, कोण BAS का समद्विभाजक खींचा। तो बच्चों कोण जो BAS था, इसका जो हमने समद्विभाजक खींचा था, तो यहाँ पे चित्र में देखिए, जब इसका समद्विभाजक खींचा है तो यहाँ पे कोण BAS का समद्विभाजक क्या बना था बच्चों, तो यहाँ बना था कोण BAT प्लस TAS। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समद्विभाजक कौन सा खींचा है बच्चों, तो हमने खींचा है SAT कोण। इसको ऐसे लिख देते हैं, चाहे उधर से लिखें और चाहे हम इधर से लिख लें। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोण SAT बराबर है कोण TAB के, कोण TAB के, और बराबर कितना था बच्चों, 22 ये निकला था हमारा 5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका समद्विभाजक करने के लिए बोला था, तो हमने इसका समद्विभाजक करके बच्चों यहाँ रचना के अंदर आपको दिखा दिया। हमें यही बोला गया था जिसका समद्विभाजक खींचिए, और जो समद्विभाजक था वो हमने लिख करके बता दिया बच्चों। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। यहीं पे इसको खत्म कर देंगे, नहीं तो जितना लिखेंगे तो और लंबा ही जाएगा ये। तो बच्चों आशा है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि कोई कोण PQR खींचिए और एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर हो कोण RQS के। तो चलिए बच्चों हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और जो पहला हमें कोण बोला है पहले हम उसको खींचते हैं। तो चलिए बच्चों पहले खींचते हैं कोण को हम फटाफट। तो बच्चों यहाँ पे हमें पहले कोण खींचना है, तो एक कोण बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो बच्चों चलो हमने यहाँ पे कोण ये बना लिया। तो यहाँ पे एक कोण का निर्माण करते हैं फटाफट। 60 डिग्री का ही कोण बना लेते हैं, हमें कोण का नाम ही तो लिखना है। तो इसी प्रकार फटाफट करते हैं बच्चों। तो इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ पे केंद्र मान के बच्चों इसको यहाँ पे काट देंगे, और जहां से काट रहा है यहाँ से बच्चों इसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, जहाँ काट रहा है यहाँ से एक रेखा हम खींच देंगे आगे को। तो बच्चों ये इसको यहाँ पे काट रहा है, तो यहीं से इसको हम खींचते हैं इस बिंदु से। ठीक है बच्चों, ये हमने खींच दिया। इस कोण को देख लेते हैं कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बच्चों हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो ये 60 डिग्री बन रहा था। यहाँ पे हमने क्या बोला था, तो इस जो ये रेखा है इसको हम मान लेते हैं कौन सी, P रेखा। इसको P मान लेते हैं। Q पर कोण बना है तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसको Q मान लेंगे, और ये वाला जो बिंदु है बच्चों इसको हम मान लेंगे R। तो ये हो गया हमारा PQR। जो कोण है हमारा बच्चों ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना है। तो PQR कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। अब हमसे बोला गया है कि यहाँ पे एक और हमें किरण खींचनी है QS, Q से एक किरण खींचनी है S तक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसका पहले नाम लिख लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा O, क्योंकि यहाँ पे काट रहा है तो ये हो जाएगा हमारा O बिंदु। ठीक है, और ये PQR है तो इसको हम मान लेंगे Q और OPQR। फिर यह हमें खींचना है, इसको मान लेते हैं बच्चों हम M। ठीक है, इसको हमने M मान लिया। अब इसका क्या करेंगे, M और O को केंद्र मानकर इसे समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ से एक चाप खींचेंगे दोनों तरफ। देखें बच्चों इधर, तो यहाँ पे एक चाप इधर मारते हैं, और बच्चों यहाँ पे जहाँ पे ये काटा था यहाँ पे एक चाप इधर मारते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो चाप है बीचों बीच इसके यहाँ पे टूट गया, यहाँ से काट रहा है इसको, तो यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे क्यू पे। यहाँ से बच्चों हम एक रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसका हमने समद्विभाजक खींचा है, तो अब समद्विभाजक देखते हैं इसको समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए हमारा। तो बच्चों देखो बिल्कुल प्रॉपर कितना निकला है बच्चों, हमारा ये 30 डिग्री निकल गया है इसका। अब इसका नाम रख लेते हैं बच्चों, तो इस भुजा का क्या नाम हो जाएगा हमारा, ये भुजा हो जाएगी हमारी एस। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया था कि कोण पी क्यू एस, जो कोण पी क्यू एस है ये बच्चों अब इसको 60 डिग्री को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। और ये भी बच्चों कितना हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। तो कोण पी क्यू एस बराबर है कोण आर क्यू एस के, यही हमें सिद्ध करने के लिए बोला था। तो चलिए अब इसकी रचना फटाफट लिख देते हैं हम। चलिए बच्चों इसकी रचना लिख देते हैं फटाफट। तो रचना सबसे पहले हमने बच्चों क्या किया था, सबसे पहले रेखाखंड हमने क्यू आर खींचा था। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सर्वप्रथम रेखाखंड क्यू आर खींचा। ठीक है बच्चों। तो सेकंड में हमने क्या किया था बच्चों कि यहाँ पे क्यू को केंद्र मानकर, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बिंदु क्यू को केंद्र मानकर प्रकार में एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा। तो प्रकार में एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो क्यू आर को, जो रेखाखंड क्यू आर को बिंदु O पर काटता है, बिंदु O पर काटता है। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया था, फिर यहाँ पे O को केंद्र माना था, तो फिर बच्चे आगे लिखेंगे तीसरे नंबर पे हमने केंद्र O को बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बिंदु O को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु M पर काटता है, ठीक है बच्चों। बिंदु M पर काटता है, तो जब बिंदु M पर काटता है तो वो M को हमने Q से मिलाने के लिए एक रेखा खींची थी, कौन सी, पी क्यू। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो गया था बच्चों हमारा, ये निकल आया था हमारा 60 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर कितना बना था हमारा, 60 डिग्री ये बना था बच्चों। ठीक है, कोण पी क्यू आर हमारा बन गया था 60 डिग्री। अब आगे लिखते हैं बच्चों इस पे, पुनः यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चौथे नंबर में पुनः बिंदु O तथा M को केंद्र मानकर, पुनः बिंदु O तथा M को केंद्र मानकर चाप खींचा जो बिंदु S पर काटता है,
जो बिंदु यस बिंदु एस पर काटता है। तो बच्चों जब बिंदु एस पर काटता है तो ये क्या किया, इसका हमने अर्धक निकाला था, तो यहाँ बिंदु एस पर काट रहा था, यस को हमने क्यू से मिलाया, तो यहाँ पे हमारा क्या बना था। तो बच्चों जब हमने इसको मिलाया तो यहाँ पे क्या बना था, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बना था कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस के, कोण आर क्यू यस बना था, और बराबर बच्चों कितना था, ये 30 डिग्री। दोनों क्योंकि 60 डिग्री को हमने संविभाजित किया था, तो ये भी कोण 30 डिग्री और ये भी कोण कितना निकला था हमारा 30 डिग्री। तो हमने बच्चों यही बोला था कि इसको संविभाजित करिए और ये दोनों कोण बराबर कीजिए। तो यहाँ बच्चों कितना निकल के आया 30 डिग्री। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। हमें इतना सिद्ध करके यहाँ पे बताना था। आशा है बच्चों आपको दूसरा सवाल भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आप कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने के प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं इसका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कोण को बना लिया है। यहाँ पे जो कोण है, कोण क्यू ए बी, ये बराबर कितना है हमारा 120 डिग्री है। और 120 डिग्री कोणों को बोला था हमें कि 4 बराबर भागों में सत्यापित करना है। तो एक भाग ये हो गया, 2 3 और ये 4 भाग हो रहा है। चलिए बच्चों इसकी रचना लिखते हैं फिर। तो रचना में अब लिखेंगे हम, सर्वप्रथम क्या किया हमने फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे ए बी रेखाखंड खींचा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रेखाखंड, रेखाखंड ए बी खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी हमने खींचा। उसके बाद क्या किया बच्चों, प्रकार में त्रिज्या लेकर, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर में, प्रकार में एक त्रिज्या लेकर, एक त्रिज्या लेकर, एक त्रिज्या लेकर, सॉरी बच्चों, एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा, चाप खींचा जो ए बी को बिंदु ओ पर काटता है, जो रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर काटता है, बिंदु ओ पर काटता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे उसी त्रिज्या से, उसी त्रिज्या से चाप खींचे, चाप खींचे जो बिंदु P तथा Q पर, जो बिंदु P तथा Q पर काटता है, Q पर काटता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो हमने इसमें बिंदुओं को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से 2 और चाप खींचे जो बिंदु P और O पर काटता है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि P को A से मिलाया, P जो बिंदु है इसको हमने यम माना था, तो हमने क्या किया था, P को A से मिलाया और यहाँ पे पहले इसको मान लेते हैं 120 डिग्री जो हमने निकला था। तो यहाँ पे हमारा कोण बनेगा कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू बराबर कितना बना था हमारा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोण बी ए क्यू बराबर हमारा हो गया था 120 डिग्री। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने किया था कि यहाँ पे Q तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q तथा O को केंद्र मानकर, O को
केंद्र मानकर चाप खींचा जो बिंदु M पर काटता है, जो बिंदु M पर काटता है, बिंदु M पर काटता है। ठीक है बच्चों, बिंदु M पर काटता है। तो जब बिंदु M को A से मिलाया, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु M को A से मिलाया, बिंदु M को A से मिलाया। अब बिंदु M को A से मिलाने पर यहाँ पे हमारे दो कोण, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हमारा बन गया कोण, यहाँ पे बन जाएगा QAM बराबर, यहाँ बनेगा कोण QAM बराबर MAB के। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण MAB के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों निकल आएगा हमारा 60 डिग्री। जब इसको हमने समद्विभाजित किया था तो M पर कटा था, तो यहाँ पे कोण QAM बराबर हो गया कोण BAM के बराबर, दोनों कितना निकल गया 60 डिग्री। हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसको दो बराबर भागों में समद्विभाजित किया है। तो बिंदु Q तथा M को केंद्र मानकर और M तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचे हैं, जो S और R पर काटते हैं। तो उसी को लिखेंगे अब पांचवें में, बिंदु Q तथा P और P तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचे जो बिंदु R तथा S पर, बिंदु S पर काटते हैं। तो बच्चों, जब यहाँ पे हमारा बिंदु S तथा R पर ये जाके यहाँ पे कटा था, तो हमने क्या किया था, S को A से, S तथा R को A से मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु S तथा R को A से मिलाया, तो जब हमने इसको A से मिला दिया, तब यहाँ पे बच्चों हमारे जो ये कोण थे 60 डिग्री के कोण, ये समद्विभाजित हो गए। मतलब ये अब कितने बन गए, 30-30 डिग्री के बन गए। और यहाँ भी ये 60 डिग्री का था, ये भी हमारा 30-30 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे सभी कोण क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण BAS बराबर है कोण SAM के, और जो SAM है, ये बराबर है MAR के। तो ये बराबर है कोण MAR के, और जो MAR है हमारा, ये RAQ के बराबर है। तो कोण RAQ के बराबर है। तो बराबर, अब ये चार बराबर कोणों में हमें बांटने को बोला था, चार बराबर कोणों में बट गए। ये चारों कोण कितने के हैं हमारे, ये हैं 30 डिग्री के। तो बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे यही बोला था कि चार बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। हमने इसकी नाप भी ले ली। अब चारों कोणों को जब बराबर बांट दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्रत्येक कोण हमारा कितना निकल के आया है, 30 डिग्री का निकल के आया है। तो बच्चों, प्रत्येक कोण हमारा कितना निकला है, 30 डिग्री का निकल के आया। यही हमें सिद्ध करना था। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ 4 में दिया गया है, एक समकोण बनाइए तथा इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे एक समकोण बना लिया है। तो जो यहाँ पे बना है ये, अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा कोण ABC, जो कोण है हमारा कोण ABC, ये बराबर कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। और जो इसका समद्विभाजक हमने बनाया है, तो कोण बिंदु S और O को केंद्र मानकर जब इसको समद्विभाजित किया, तो यहाँ पे
चलो इसका नाम रख देते हैं पहले। तो बच्चों इसका जो 90 डिग्री का समद्विभाजक है इसको हमने यम नाम दे दिया यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो कोण ए बी एम, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कोण ए बी एम बराबर होगा कोण सी बी एम के, कोण सी बी एम के, और बराबर कितना हो जाएगा, इसका समद्विभाजक है तो ये हो जाएगा हमारा इसका 45 डिग्री। ठीक बच्चों, अब इसी को हमें सिद्ध करना है, तो चलिए रचना द्वारा इसको सिद्ध करते हैं, रचना लिख करके। यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना। तो यहाँ पे हमने सर्वप्रथम यहाँ पे लिखा जाएगा सर्वप्रथम रेखाखंड BC, सर्वप्रथम रेखाखंड BC खींचा, BC खींचा। फिर हमने क्या किया था, B को केंद्र मानकर, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो BC को बिंदु O पर काटता है, जो BC को बिंदु O पर काटता है, और उसी त्रिज्या से पुनः चाप खींचे जो पहले चाप को P तथा Q पर काटते हैं, P तथा Q पर काटते हैं। P तथा Q को केंद्र मानकर, P तथा Q को केंद्र मानकर पुनः चाप खींचा जो बिंदु R पर काटता है, R को B से मिलाने के लिए AB खींचा। तो यहाँ पे हमारा कोण बन के आया है, तो कोण ABC बराबर कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। तो ABC हमारा कितना बराबर बच्चों 90 डिग्री। और हमने फिर इसका समद्विभाजक किया था, तो बिंदु S तथा O पुनः बिंदु S तथा O को मिलाने के लिए S तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचा जो बिंदु M पर काटता है, बिंदु M पर काटता है। तो यहाँ पे हमारा ABM बराबर हो गया CBM के। इसी प्रकार काटता है तो
तो कोण ए बी एम, कोण ए बी एम बराबर हो गया कोण सी बी एम के, कोण सी बी एम के, सी बी, कोण सी बी एम के। ठीक है, तो सी बी एम बराबर कितना हो गया, ये 90 डिग्री का समद्विभाजक हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हमको यही बोला गया था कि एक समकोण बनाइए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो हमने पहले समकोण बनाया, फिर उसके समद्विभाजक की रचना की, तो उसका समद्विभाजक हमारा 90 डिग्री का समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था कि जो ए बी एम है वो बराबर है सी बी एम के बराबर 45 डिग्री। तो ये बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। हमें कोण बनाने हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। तो पहले में भी दिया गया है बच्चों 30 डिग्री का कोण हमें यहाँ पे बना के दिखाना है। तो चलिए फटाफट 30 डिग्री का कोण बनाते हैं हम। बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आधार रेखा खींचनी होगी। अब आधार रेखा मतलब नीचे की जो रेखा होती है वो खींचनी हो, चलो यहाँ खींच लेते हैं इसे। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। ये हो गया हमारा एक रेखा हो गई। अब इसके ऊपर हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब क्या करेंगे, प्रकार में एक त्रिज्या ले लीजिए, जो ये इसको फैलाते हैं कम करते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिज्या लेना। जैसे यहाँ पे जो दूरी है यही होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक केंद्र है, केंद्र मान करके अब यहाँ से एक चाप लगाएंगे इधर को। ठीक है, चाप हमने लगा लिया। अब जहाँ पे ये काट रहा है भुजा को, यहाँ से रख करके एक चाप इधर लगाएंगे। अब जो यहाँ पे कटा है तो ये कटता है हमारा 60 डिग्री। अब क्या करना है, हमें 60 डिग्री का आधा कर लेना है। तो इसी चाप का हम आधा आधा निकाल लेंगे। तो आधा करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे जो ये वाला चाप है इससे एक चाप इधर मारेंगे। अब पुनः जो ये वाला हमारा बिंदु है यहाँ पे ये काट रहा है, यहाँ से इसको एक चाप इधर लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अब देखेंगे तो जहाँ पे ये काट रहा है इसको, ये वाला बिंदु जहाँ इसको काट रहा है ये, यहाँ से एक रेखा इधर मिला देंगे तो ये हो जाएगी हमारा 30 डिग्री। तो बच्चों इसको हम यहाँ से मिलाएंगे अब, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। तो अब ये जो निकल के आया है ये कितना है बच्चों हमारा, यही है हमारा 30 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो चलो इसको जो आधार रेखा है इसको हम BC मान लेते हैं, ये हो गया हमारा BC। और ये जो भुजा है इसको हम A मान लेते हैं, जहाँ पे ये काटा है ये O बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा तो इसको हम P मान लेते हैं। और जब P और O से हमने चाप लगाया तो इसको हम यहाँ पे Q मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकलेगा जा करके। तो ये हो गई हमारी इसकी रचना। तो यहाँ पे यही तो बोला था हमें कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। तो हमने रचना यहाँ पे कर दी है बच्चों। जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा यहाँ पे, तो दूसरा हमारा कह रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। दूसरे क्वेश्चन हम बोल रहा है हमें कि 45 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो चलिए बच्चों 45 डिग्री जो कोण है उसकी रचना करते हैं। तो 45 डिग्री कोण की रचना करने के लिए पहले हमें एक आधार रेखा चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक आधार रेखा ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, आधार रेखा है। ठीक है बच्चों, आधार रेखा है। अब एक त्रिज्या, कोई त्रिज्या ले लेते हैं प्रकार में। इतनी त्रिज्या हमने ले ली। अब इसी त्रिज्या से क्या करना है, हमें एक चाप खींचना है इसके ऊपर। ठीक है, चाप लगा दिया हमने। अब यहाँ से पुनः रखेंगे इस पे एक चाप लगाएंगे तो ये 60 डिग्री। और यहाँ से पुनः जब काटेंगे उसी चाप के ऊपर एक चाप लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। अब चाप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। चाप को बड़ा करके इसका अर्धक ज्ञात करेंगे। दोनों चापों के ऊपर से एक ही चाप यहाँ से मारेंगे और एक चाप हम यहाँ से मारेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो जहाँ पे काट रहा है ये हो गया हमारा
90 डिग्री का कोण। तो इससे इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बच्चों इससे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे डॉट डॉट करके। अब देखो जहां पे ये काट रहा है इस भुजा को, ठीक है, अब इसी का हमें क्या कर लेना है, आधा कर लेना। त्रिज्या को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। त्रिज्या को बढ़ाने के बाद अब 90 डिग्री का अगर आधा करेंगे तो कितना निकल आएगा बच्चों, हमारा ये निकल आएगा 45 डिग्री। तो एक बिंदु यहाँ से और दूसरा चाप यहाँ से रख के मार देंगे, तो ये जो कोण बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ कहाँ कहाँ काट रहा है, ये इस जगह पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ पे हो गया ये, चलिए इसको मिला देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा ये 45 डिग्री का कोण। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये कितना बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 90 डिग्री का आधा समद्विभाजक कर देंगे उसको, तो इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है बच्चों, इसको ए मान लेते हैं, और ये ओ बिंदु हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा। और जो ये बिंदु है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको एम मान लेंगे, और ये वाले चाप को हम बच्चों एन मान लेंगे। ये हमारा यम हो जाएगा और ये हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कौन सा दिया गया है, तो 3 नंबर में दिया गया है, हमें कह रहा है कि 22 सही 1/2 डिग्री। 22 सही 1/2 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों 22.5 डिग्री, मतलब यहाँ पे 22.5 डिग्री ये होता है। 22.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, मतलब 22.5 डिग्री का कोण हमें बनाना है। तो 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो जैसे हमने ये वाला कोण बनाया है ये 45 डिग्री का है। अगर इस 45 डिग्री कोण को हम आधा कर दे बच्चों तो हमारा हो जाएगा कितना 45 डिग्री का कोण का आधा कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 डिग्री। तो पुनः हमको उतना ही बनाना पड़ेगा पहले। चलिए बनाते हैं बच्चों।